बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबर, सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जहां पर पहुंचाएंगे इस वीडियो में हर एक बड़ी खबर आप तक। ये खबर जानने के लिए बस आप साथ में बने रहिए। फटाफट अंदाज में जानते हैं हर एक बड़ी खबर को। वहीं दूसरी तरफ अगर आप भी मानते हैं कि इस बार के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन जीत सकता है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। कोविशील्ड का मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। जी हां, आप सभी जानते हैं कोविशील्ड के दुष्प्रभावों की यहाँ पे किस प्रकार से चर्चा हो रही है। सीधे तौर पर इनके दुष्प्रभावों का यहाँ पे आम जनता पे भी काफी असर पड़ा है। कोविशील्ड के दुष्प्रभावों की जांच की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। एस्ट्राजेनेका के यूके हाई कोर्ट में वैक्सीन के नुकसान के कबूलनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में समिति गठित कर कोविशील्ड के दुष्प्रभावों की जांच की मांग की गई है। जी हां, एडवोकेट विशाल तिवारी ने याचिका दायर की है और यहां पे सीधे तौर पर आम चुनाव के दौरान ये खुलासा हुआ, जिसके बाद मोदी सरकार बैकफुट पे आ गई। तो दूसरी तरफ भाजपा और प्रधानमंत्री पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष जोरदार तरीके से हमलावर नजर आए अजय राय, जो कि प्रधानमंत्री को वाराणसी से टक्कर दे रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी और भाजपा पे हमला बोले मोदी ने देशवासियों के जीवन का सौदा किया है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अब यहाँ पे सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा। कोविशील्ड के यहाँ पे निर्माण करने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने, जिसने 55 करोड़ का लगभग बीजेपी को चंदा दिया है, वह भी सवालों के घेरे में है और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। ये ताजा अपडेट निकल के आई। एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस उम्मीदवारों से राहुल गांधी ने की है खास अपील। अपने नामांकन के दौरान संविधान साथ रखें। लगातार संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है। राहुल गांधी ने इस दौरान अपने सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता उम्मीदवारों को एक खास संदेश भी दिया है। खास तौर पे कांग्रेस उम्मीदवारों से अपील की है कि नामांकन के लिए वह जाएं तो साथ में संविधान भी अपने साथ ले जाएं, संविधान साथ में रखें। तो दूसरी तरफ आप सभी को बताते चलें, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। सिंगापुर के मीडिया ने चलाया है यहाँ पे बलात्कारी प्रज्वल रेवन्ना की खबर को। जी हाँ, विदेशों में भी अब यहाँ पे एनडीए का डंका बज रहा है। विदेशों में साहब का डंका बज रहा है। प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रधानमंत्री खुद यहाँ पे चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे एनडीए के उम्मीदवार के रूप में। वहीं इस खबर में प्रधानमंत्री को भी दिखाया गया है। ये खबर सिंगापुर की मीडिया ने चलाई है। इंटरनेशनल मीडिया भी अब यहाँ पे ये खबरें दिखा रही है, लेकिन देश की मुख्य धारा की मीडिया जी जो अब यहाँ पे गोदी मीडिया बन गई है, वह इस खबर को कहीं भी ना दिखा रही है। इसी के साथ एक और बिग ब्रेकिंग अपडेट की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ में गरजे हैं। बीजेपी आरएसएस पे जोरदार तरीके से साधा है निशाना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी की गारंटी थी, विदेशों से काला धन वापस लाऊंगा, सबके खाते में 15 लाख रुपए दूंगा, युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, किसानों की आमदनी दोगुनी कर दूंगा, देश में बुलेट ट्रेन चलवाऊंगा। लेकिन कुछ नहीं किया, क्योंकि ये झूठों के सरदार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष एक के बाद एक कई पोल खोल रहे हैं और यहाँ पे प्रधानमंत्री ने जो भी वादे किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। आप सभी को बताते चलें, कांग्रेस यहाँ पे फ्रंट फुट पे खेल रही है और बीजेपी एकदम से पिछड़ती जा रही है। प्रथम 2 चरण के बाद यहाँ पे स्पष्ट बीजेपी में निराशा और हताशा का माहौल है। जिस प्रकार से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व राज्य इकाइयों पर सख्ती कर रहा है, एक के बाद एक नए निर्देश जारी कर रहा है कि जमीनी स्तर पर उतरो, ध्यान दो। इसके बाद स्पष्ट है बीजेपी वाले जान गए हैं उनके हाथ से सत्ता जा रही है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे एक तरफ सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ बड़ा कारनामा कर दिया गया, क्योंकि विपक्षी दल ऐसा आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष सवाल कर रहा है चुनाव आयोग ने जारी किया फाइनल डेटा प्रथम 2 चरणों का, लेकिन इसमें कुल मतदाताओं की संख्या नहीं बताई। जिसके बाद इस पूरे मामले पे विपक्षी पार्टियां हमलावर दिख रही हैं। 19 अप्रैल को मतदान हुआ तो 10 दिन बाद आंकड़े जारी क्यों हुए? विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। जानकारी के लिए बताते चलें, पहले चरण के 10 दिन से ज्यादा और दूसरे चरण के 4 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने
बीते 30 अप्रैल को 2 दौर का मतदान डेटा जारी किया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 66.14% और फेज 2 में 66.5% मतदान हुआ। वोटिंग के डेटा में हुई देरी को लेकर लगातार विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। यह भी कह रहे हैं कि मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि प्रथम चरण में 60% यहाँ पे परसेंट मतदान हुआ और यहाँ पे 66% मतदान द्वितीय चरण में हुआ, लेकिन प्रथम चरण के मतदान में 6% वोट आखिर कैसे बढ़ गए, ये यहाँ पे सवाल कर रही हैं विपक्षी पार्टियां। चुनाव आयोग के पास जवाब नहीं है। ये ताजा अपडेट निकल के आई है। जो यहाँ पे डेटा जारी किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, उस पर सवाल उठने लगे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, ईडी को फिर लगी फटकार। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। कई यहाँ पे तीखे सवाल ईडी से पूछे जिसका जवाब ईडी के वकील नहीं दे पाए। वहीं अब दिल्ली की एक अदालत ने ईडी को फटकार लगाई है। यह मामला लालू यादव से जुड़ा केस है। कानून से ऊपर नहीं है ईडी। दिल्ली की एक अदालत ने ईडी को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि ईडी भी कानून से बंधा हुआ है, आम नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर सकता। कोर्ट ने पीएमएलए 202 की धारा 50 के तहत निजी अस्पतालों के डॉक्टरों के बयान दर्ज करने के लिए जांच एजेंसी को फटकार लगाई है। अब देश के आम नागरिकों पर भी पीएमएलए की धारा के तहत यहाँ पे बयान दर्ज किए जा रहे केस हो रहे हैं, जिस पर कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई और कहा कि पीएमएलए की धारा के तहत आम नागरिकों पर इस प्रकार की कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं है। ये अपडेट निकल के आई है। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार बीजेपी पर जोरदार हमलावर हुए हैं। पवार ने मोदी को दिया है करारा जवाब। नेहरू गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों ने देश के लिए खुद को बलिदान कर दिया। पूरा मामला बताते चलें। शरद पवार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शहजादा करार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की और कहा कि नेहरू गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों ने देश के लिए खुद को बलिदान दिया है। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि बीजेपी वाले सीधे तौर पे लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांग रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी लगातार राहुल गांधी को लेकर भी एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, जिसपे पवार ने पलटवार किया। पवार ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए कि राहुल गांधी, जिन्हें वह शहजादा कहते हैं, कि 3 पीढ़ियों ने इस देश की सेवा की है और अपना जीवन बलिदान किया है। दोस्तों, अगर आप भी राहुल गांधी के साथ हैं और पवार की बातों से सहमत है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी महत्वपूर्ण राय भी जरूर बताइए। ये आज की बड़ी खबरें थी जो आप तक पहुंचाई। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।